क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.3 की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको थ्योरम नंबर 7.5 पे आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। RH कॉन्ग्रेंट रूल। इफ इन टू राइट एंगल्स, अगर दो राइट ट्राइंगल्स हैं और द हाइपोटेनियस एंड वन साइड द वन ट्राइंगल आर इक्वल, अगर उनकी जो हाइपोटेनियस है एक ट्राइंगल की अगर वो इक्वल है, द हाइपोटेनियस ऑफ द वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनियस के इक्वल है, देन इज द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। और उनकी जो है अगर एक साइड इक्वल हो जाएगी तो हम उसको कॉन्ग्रेंट कर देंगे और इस रूल का नाम है RHS कॉन्ग्रेंट रूल। तो RHS का मतलब है राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। एक तो राइट एंगल होना चाहिए, एक उनके हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, एक उनकी साइड इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं RHS रूल। तो ये मत कहना कि RHS रूल क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, मैं छोड़ रहा हूँ, हालांकि सारे ही सिंपल है, लेकिन मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ। AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ द आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC सो दैट। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। कोशिश तो यही की जाएगी कि आपको समझ में आए। क्लास 9 एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए तो उन्होंने बोला है AD इज द एल्टीट्यूड, AD इज एल्टीट्यूड 90 होगा। आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, या आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया। एंड इसमें कह रहा है कि AB जो है वो इक्वल है AC के, तो AB जो है वो इक्वल है AC के। ओके, एंड सो डैट द AD बाइसेक्ट BD। तो हमें जो फाइंड करना है पहली बात वो करनी है AD बाइसेक्टेड BC। एंड जो सेकंड बात प्रूफ करनी है कि AD बाइसेक्ट एंगल A। दो बात प्रूफ करनी है। ओके ठीक, तो हम करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट को लेके चलते हैं कि पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल CAD तो ट्राइंगल है। हम ये बात जानते हैं कि एंगल ADB यानी ये वाला एंगल बराबर है यानी इक्वल है एंगल ADC के, यानी कि इस वाले एंगल के, क्योंकि ये भी 90 ही होगा। तो दोनों 90 हैं तो दोनों ही 90 होंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ईच मतलब प्रत्येक, यानी हर एक 90 डिग्री। अब तुम कहो क्यों? क्योंकि एज इज एल्टीट्यूड लिख सकते हो, एज AD इज, हाँ ऐसे एज AD इज एल्टीट्यूड। कोई ज़रूरत नहीं थी इतना बताने की, लेकिन मैंने बता दिया। यहाँ पे हमें एक चीज़ और दी हुई है कि जो AB है वो इसके AC के इक्वल है। देखो एक तो इसका 90 डिग्री हो गया, एक इसकी हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस मैं बता दूँ तुम्हें, ये हाइपोटेनियस इक्वल हो गई, और एक इनकी साइड इक्वल होगी AD इक्वल टू AD। ठीक है, ये दोनों में क्या है? कॉमन है, कॉमन कह सकते हो। तो आपको नहीं लगता कि ये इक्वल हो गया? बिल्कुल हो गया। ट्राइंगल BAD इक्वल और कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल CAD के। और किसकी वजह से हो गया? बाई RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो BD है वही भी इक्वल हो जाएगी DC के। बस सीधी सी बात है, इसकी BD भी तो इक्वल हो जाएगी DC के। ठीक, उसके बाद ये किसकी वजह से हो जाएगी? भाई CPCT तो लिखना ही पड़ेगा भाई। ओके, और हम कह सकते हैं कि जब ये इक्वल है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, हैंस AD बाइसेक्ट BC। क्लियर? और अगर हम अगला कहें, अगला कह रहा है कि AD बाइसेक्ट करता है A को उल्टा, तो इसमें भी कोई बात नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल BAD इक्वल करता है एंगल
CAD को, इस समय सेकंड पार्ट लिखता हूँ, ठीक है। BAD मैं दिखाता हूँ आपको, BAD एंगल बराबर है CAD के, कैसे, बाई CPCT, ठीक है। जब ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि हेंस AD बाइसेक्ट्स, ओके। अब भैया हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, इसका नाम है 5 कि ABC इज ए आइसोस्केलस ट्राइंगल with AB equal to AC, draw AP perpendicular BC and show that the angle B और एंगल C, ठीक है। ठीक है, मैं कराता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 5 है ये भाई, है कुछ नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ABC दिख रहा है आपको, ABC इज एन आइसोस्केलस, ठीक है, आइसोस्केलस ट्राइंगल, चलो अब दिखेगा, विद AB यहाँ पे दिया हुआ है हमको AC के इक्वल। आपको मैं फिगर बना दूँ तो उससे ज़्यादा समझाता रहूँगा साथ साथ। ये हमारा एक आइसोस्केलस ट्रायंगल, इसका नाम है ABC, और ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है जो कि इसमें दे रखी है हमको AP, और ये वाली चीज़ हमको कर रखी है। तो AB इक्वल टू AC है, और AP यहाँ पे परपेंडिकुलर हमको दे रखा है BC में। क्वेश्चन देखना आप, और हमें एंगल B इक्वल टू एंगल C ये प्रूफ करना है, क्लियर। तो चलो करते हैं शुरू। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, हमें APB और APC में इक्वल करना है। तो हमें पता है एंगल APB जो है हमारा, APB जो 90 डिग्री है, और एंगल APC भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। भाई ये वाला होगा तो ये भी 90 होगा, तो दोनों क्या है, 90 डिग्री है, ओके। और हम कह सकते हैं कि जो AB है, जो AC है, वो हमको दिया हुआ है कि इक्वल है, और जो हम कह सकते हैं जो AP है, दोनों के लिए जो AP लाइन है वो हमारी क्या है, कॉमन है। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, राइट एंगल हो गया, और एक साइड हो गई। तो ये भी क्या होगा, RHS रूल लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल APB इक्वल एंड कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल APC। तो यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड कॉन्ग्रेंट रूल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एंगल B इक्वल टू एंगल C बाई CPCT, ठीक है। एक साइड ख़त्म हो गया। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अपना ध्यान रखिए।